ये जुलाई 1954 की बात है। एक शख्स जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पे उतरता है। इसके हाथ में एक बैग था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसकी तलाशी लेते हैं, लेकिन उन्हें एक हैरत का झटका लगता है कि जब इसका पासपोर्ट चेक किया गया तो पासपोर्ट इसका असली तो था, मगर इस पासपोर्ट में एक चीज चेंज थी और वो थी कंट्री का नाम। क्योंकि इस पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम था वो कंट्री इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस कंट्री का नाम इस जमीन पे है ही नहीं। दरअसल पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा था इसका नाम टारुड था। अब इस नाम को लेकर एयरपोर्ट का स्टाफ काफी कंफ्यूज था कि यार ऐसी कंट्री तो कहीं है ही नहीं। अब इस नाम के बारे में इस शख्स से सवाल किया गया कि इस कंट्री को मैप में दिखाओ, तो उसने एंडोरा की तरफ इशारा किया कि यहाँ मेरी कंट्री है। इसने देखकर गुस्से में कहा कि यहाँ तो मेरी कंट्री था, यहाँ पर ये कंट्री कब से उगी। जब सिक्योरिटी ने इससे सवाल किया कि तुम्हारा कंट्री कब बना, तो उसने कहा मेरी कंट्री तो 1000 साल से जमीन पे मौजूद है। इसकी बातें सुनकर सिक्योरिटी को शक हुआ और इससे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके एक रूम में बंद कर लिया। तो सिक्योरिटी के होश तब उड़ गए जब उन्होंने कुछ देर बाद रूम चेक किया जिसमें इस शख्स को बंद किया गया था। वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी काफी परेशान हो गई कि यह शख्स कौन था जिसकी कंट्री 1000 साल से मौजूद थी और ये एकदम से गायब भी हो गया। और उसने जिस कंट्री का नाम लिया ऐसा नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। ये सवाल बड़ी मिस्ट्री बन गया और कई लोगों ने कहा कि ये एक टाइम ट्रेवलर था। अब ये कहानी जंगल में उग की तरह फैल गई। हर शख्स इस बारे में सोचने लगा कि क्या ये शख्स टाइम ट्रेवलर था। अब काफी अरसे तक ये कहानी लोगों में मशहूर थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी जब टोक्यो एयरपोर्ट के अमले तक भी पहुंची तो वो भी हैरान हो गए कि ऐसा कब हुआ था। क्योंकि ये कहानी जो मैंने आपको बताई है दरअसल ये एक झूठी कहानी थी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने वाजे किया कि ये सब झूठ है, ऐसा हुआ जरूर था। ये 1954 में नहीं 19 में हुआ। इसकी हकीकत ये थी कि एक शख्स को अपने बनाए गए झूठे पासपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि इसने अपने पासपोर्ट पे ऐसे कंट्री का नाम लिखा था जो इस जमीन पर कहीं था ही नहीं। इसे गिरफ्तार कर लिया गया था और वो कहीं गायब नहीं हुआ था। ये सारी कहानी झूठी और मन घड़त है। अब सवाल ये है कि टाइम ट्रेवलर होता क्या है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम वक्त में तेजी से सफर करके उगे के सालों में चले जाएं या पीछे के सालों में चले जाएं? जैसा कि अभी 2023 चल रहा है, 200 या 300 साल उगे या पीछे चला जाऊं। अब इस बारे में कई लोग दावा भी कर चुके हैं कि वो टाइम ट्रेवलर है। वो उगे के दौर में जी रहे थे और टाइम ट्रेवल करके अब के इस दौर में उग है और इसलिए वो उगे आने वाले वाकयात के बारे में आपको बता सकते हैं कि उगे क्या होने वाला है। जैसा कि 2023 के स्टार्ट होने से पहले एक शख्स ने दावा किया था कि वो 2023 के बारे में बहुत कुछ जानता है, ऐसी बातें जो कोई भी नहीं जानता। जैसा कि इसने दावा किया था कि इंसानों को मरीख से यानी मार्स सैयारे से इंसानों के ढांचे मिलेंगे। अब इसने और भी दावे के थे, लेकिन ऐसे दावे करने वाले खुद को मशहूर करना चाहते हैं। जैसा कि इसी शख्स के झूठे होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इसने 2023 इसके बारे में ये कहा कि 28 फरवरी को सारे लोग एक ही ख्वाब देखेंगे कि जमीन पर एलियन ने कब्जा कर लिया है और सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अब कई लोग 28 फरवरी का इंतजार करते रहे, किसी ने भी ऐसा ख्वाब नहीं देखा। इसने ये भी कहा कि 30 मार्च को एक हवाई जहाज वर्म होल में गायब हो जाएगा और मुसाफिरों के लिए ये सिर्फ 6 सेकंड होंगे और जमीन वालों के लिए ये 6-7 साल का टाइम होगा। लेकिन जनाब जून चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसने जो मार्स के बारे में कहा था कि इंसानों की हड्डियां मिलेंगी, इसकी भी इसने डेट दी थी। इसने कहा था 4 मई 2023 इसको ये ढांचे मिलेंगे। लेकिन जनाब अभी जून शुरू हो चुका है, मई पीछे रह गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस बात से वाजे हो गया कि ऐसे तमाम दावे करने वाले सिर्फ खुद को मशहूर करना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुआ कि हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? इस बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की है, कंप्लीट डिटेल साथ इसको देखें। 4 मिनट में मैंने सब कुछ इसनी से एक्सप्लेन की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें।